ओम साईनाथ नाथाय नमः। मित्रों, बाबा ने कभी अपने आप को ईश्वर नहीं कहा। जो भी कोई उन्हें ईश्वर की संज्ञा देता था, वो यही कहते थे, मैं तो ईश्वर का सेवक हूं। उसके बाद भी बाबा के भक्त कोई उन्हें जगत गुरु मानता है, कोई ईश्वर मानता है, कोई सदगुरु की संज्ञा देता है। मित्रों, हम सभी का उद्देश्य यही है कि हम बाबा के बताए रास्ते पर चलें। आज के श्री साईं बाबा अमर संदेश में बाबा ने ईश्वर और उसकी अनुभूति के बारे में बताया है। बाबा कहते हैं, इस संसार में रहते हुए मनुष्य सफलताओं के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करता है, किंतु उसकी निजी इच्छाएं प्राय परिस्थितियों की परतंत्रता के कारण पूर्ण नहीं होती। उद्योग करने से भी अभिष्ट लाभ नहीं होता तो भाग्य के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है, जिससे मनुष्य जीवन की अवधि अपरिमित सी दिखाई देने लगती है। जीवन की अमरता और उसकी परतंत्रता, इन दो वस्तुओं पर विचार करने के उपरांत हम इस तथ्य पर पहुंचते हैं कि एक शक्ति ऐसी भी है जो इस सृष्टि का नियमन करती है। बालक का जन्म होता है तथा सामान्य मनुष्य उसे एक सामान्य संयोग मानकर सांस्कारिक प्रपंचों में लग जाते हैं, किंतु विचारवान व्यक्ति के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण घटना भी हो सकती है। हाड़ मास के एक छोटे से पिंड का गर्भ स्थान जैसी अपर्याप्त जगह में किस तरह पालन पोषण होता है, किस तरह वह सांस ग्रहण करता होगा, कहां से प्रकाश मिलता होगा, रस, रक्त आदि का संचालन किस तरह से होता होगा। मांस के कटघरे में आबद्ध जीव के लिए इतनी कठिन व्यवस्थाओं पर विचार करने से हैरत में रह जाना पड़ता है। लगता है कोई अदृश्य शक्ति ही इस संसार के भाग्य और परिस्थितियों का निर्माण करती रहती है। सब कुछ चमत्कार सा लगता है, पर है सत्य। अपने अंदर की खोज करते हैं तो केवल हाड़ मांस, रक्त, मल मज्जा को ही सारभूत नहीं पाते। इससे भी उच्चतर किसी चेतन तत्व का आभास होता है। यह अंतर्बोध कहां से आया, यह प्रश्न बार बार उठता है। ईश्वर की धारणा को अस्तित्व में मान लेने से ही संतोष नहीं होता, उसकी खोज भी करनी पड़ती है। इसके लिए ध्यान निजत्व पर टिकता है। अपने आप को जानने से संभवतः ईश्वर विषयक ठोस निष्कर्ष निकले, यह समझकर सारा ध्यान अंतर चेतना पर जमा देते हैं, तो उसकी स्थिति के साथ साथ किसी प्रेरक सत्ता का ज्ञान होता है। ईश्वर का अस्तित्व स्पष्ट नजर आने लगता है। उसकी सत्ता का अनुभव जिधर दृष्टि जाती है उधर ही होने लगता है। ध्यान पूर्वक देखने से प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक प्राणी में ईश्वरता और उसकी समर्थता प्रकट होती है। सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पहाड़, नदियां, पशु पक्षी और इनसे संबंधित अनेक क्रियाएं, भरण पोषण, उत्पादन, संरक्षण आदि में उस सर्वव्यापक सत्ता का ही हस्तक्षेप कार्य कर रहा दिखाई देता है। इसे प्रकृति या निसर्ग कहकर टाला नहीं जा सकता, क्योंकि प्रकृति अपने आप में अपूर्ण है। वह स्वतः गतिशील नहीं है। जहां भी क्रियाशीलता दिखाई देती है, वहीं प्रकृति के साथ साथ विश्व चेतना का भी प्रादुर्भाव दिखाई देने लगता है। नास्तिकता और अज्ञेयवाद के झूठे वितंडावादों की अपेक्षा घटनाओं की विद्यमानता अधिक बलवत्तर है। हमारी अंतर्चेतना यह सिद्ध करती है कि कोई समष्टि मन इस विश्व में अवश्य विद्यमान है, जो सारे संसार को एक क्रम व्यवस्था से चलाता रहता है। यह प्रकृति की तरह जड़ नहीं है, स्वार्थी या कठोर भी नहीं है। प्रत्युत अनंत बलशाली, अत्यंत शक्तिशाली, सर्वज्ञानी तथा प्रेम स्वरूप है। यह सत्ता न होती तो मनुष्य के हृदय में प्रेम की सत्ता कहां से आ जाती। सौंदर्य की आध्यात्मिक आकांक्षा का उदय उस परम सुंदरी की अनुभूति का अंश ही तो है। इन सिद्धांतों का खंडन किसी भी तरह नहीं किया जा सकता। चेतना का नियमन करने वाली कोई कारण सत्ता जरूर है। प्रेम और सौंदर्य की तरह प्रत्येक व्यक्ति में ज्ञान की जो स्फूर्ति हुआ करती है, वह भी तो परमात्मा के प्रकाश की ही स्थिति है। जागृत अवस्था में
प्रत्येक वस्तु जिस तरह व्यवहारत होती है, उसका ठीक वैसा ही आकार प्रकार, डोल ढांचा मस्तिष्क में बनता बिगड़ता रहता है। सुप्त अवस्था में भी एक अहम भावना कार्य किया करती है, जिसकी प्रत्येक गतिविधि का आभास निद्रा टूट जाने के बाद भी होता रहता है। इससे क्या ज्ञान की अविरलता का बोध नहीं होता? यह ज्ञान आखिर कहीं से प्रभावित या प्रसारित तो हुआ होगा, उसका भी कुछ ना कुछ अस्तित्व होगा। यह विचार यदि अविचल भाव से चलते रहें तो अंत में हम ईश्वरीय अस्तित्व की परिधि में ही पहुंचेंगे। वही सर्वत्र अपनी चेतना का प्रकाश फैला रहा है। इस विकास के साथ ही अपना ज्ञान परिपूर्ण बनता है। हर तरफ से टकराकर मनुष्य बार बार इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बिना किसी कारण के इस संसार का निर्माण हो ही नहीं सकता। बिना किसी हेतु के मनुष्य का यहां आगमन संभव ही नहीं है। इस बात को कहां तक टाला जा सकता है? किसी ने हमें जन्म दिया है, हमारा लालन पालन किया है, हमें प्रेम किया है। मनुष्य की निजी इच्छाएं परवश है। वह प्रत्येक कार्य कर गुजरने के लिए पूर्ण क्षमतावान नहीं है। फिर उसके पास मानवीय संदेहों शंकाओं की समाधान शक्ति भी तो नहीं है। ऐसी अवस्था में इसे कोई कैसे मानेगा कि मनुष्य का जन्म प्रकृति का कार्य है? प्रत्येक कार्य ठीक विधि व्यवस्था पर चल रहा है, अतः उसका संचालन करता भी निसंदेह हमारे मन की तरह ही विचारपूर्ण होना चाहिए। ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास कर लेने से सदैव उसकी पुष्टि ही हुई है। भारतीय तत्ववेत्ताओं ने गहन अनुसंधान के बाद सबसे पहला आदेश यही दिया है, ईश्वर पर विश्वास करो और इस संसार को ही उसके होने का प्रमाण समझो। विश्वास बना लेने के बाद मनुष्य की चेतना अंतर्मुखी हो जाती है। फलस्वरूप तर्क और अविश्वास की छाया अपने आप हटने लगती है और मनुष्य पूर्ण प्रकाश की ओर शने शने बढ़ने लगता है। सिद्धि प्राप्ति के तुरंत बाद ही ईश्वर पर विश्वास करो का सर्वनिश्चयात्मक आदेश प्रमाणिक कहा जा सकता है, क्योंकि उन महापुरुषों के जीवन से हमें दिव्यता, असीमता और पूर्णता का आभास मिलता है। सभी कालों और देशों के मनुष्य ने परमात्म सत्ता को माना है। ऊपर नीचे, भीतर बाहर, अंतरिक्ष, आकाश, सूर्य, चंद्रमा में सर्वत्र उसी के प्रकाश का बखान किया गया है। जिन वेदांतियों, तार्किक तथा दार्शनिकों ने मानव बुद्धि का यथासाध्य प्रयोग किया है, उन्होंने उसके अस्तित्व को प्रमाणित किया है। योगियों ने उसी अंतर ज्योति को अनुभव किया है। कितने ही विरोध उत्पन्न हो जाएं, किंतु जीवन की चेतनशीलता के आगे सारे अज्ञेय विचार समाप्त होने को मजबूर हो जाते हैं। जहां मनुष्य की विवशता है, वहीं ईश्वर की स्थिति है। जहां मनुष्य की बुद्धि तथा शक्तियां कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाती, किंतु गतिविधियां बराबर चलती रहती हैं, वहीं परमात्मा विराजमान है। यह तथ्य भुलाया या ठुकराया नहीं जा सकता। अनेक उपलब्धियों, अन्वेषणों तथा गहन जीवन दर्शन के परिणाम स्वरूप उस परमात्मा को बुद्धि संगत और निश्चित ठहराकर ही महापुरुषों ने उसे जानने की शिक्षा दी है। शास्त्रकार का कथन है, यदि इस जीवन में परमात्मा को जान लिया तो यह जन्म सार्थक हुआ, उसे ना जान पाए तो यह निश्चय ही बहुत बड़ी हानि है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रत्येक प्राणी में उसी का दर्शन करते हुए अजर अमर हो जाते हैं। तो मित्रों, बाबा का यही कहना है कि प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का रूप मानो। अगर आप प्रत्येक प्राणी में साईं अथवा ईश्वर को देखोगे तो उसके प्रति प्रेम, करुणा अपने आप ही पैदा हो जाएगा। और अगर प्राणी परस्पर एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखेंगे तो यह पृथ्वी स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगी। तो मित्रों, आज के श्री साईं बाबा अमर संदेश में बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।